प्रताप नायक। जी सर। भानु प्रताप की बहुत पिक्चर देखते हैं हम लोग। जी सर। जी सर। सूर्यवंशम आते हैं सूर्यवंशम। जी। कितने कलाकार इसमें बचे हुए हैं? सर उतना आइडिया नहीं है सर, लेकिन अभी अमिताभ बच्चन जी हैं। बचे हुए हैं। हाँ मतलब वो हैं, वो थे ये पता है, बाकी कैरेक्टर के जो और किसी के कैरेक्टर के बारे में कुछ समझ सुना होगा? नहीं सर, आइडिया नहीं है उसके बारे में, आइडिया नहीं है सर। नहीं है। जी। जानकी चांपा से आते हैं। जी सर। जानकी चांपा की विशेषता बताइए। बड़ी विशेषता है छत्तीसगढ़ के संदर्भ। क्यों पहचाना जाता है बोलिए? सर जांजगीर चांपा जो है जाजल्य देव ने बसाया हुआ था, और वहाँ पे जाजल्य महोत्सव होता है। और सर मेरे नेटिव प्लेस से नियर चंद्रहासिनी मंदिर है चंद्रपुर में, तो वहाँ पे नवरात्रि बहुत अच्छे से धूमधाम से मनाई जाती है। और कोई पहचान नहीं कृषि संबंधित? कृषि, हाँ सबसे ज़्यादा सिंचाई के रिसोर्स वहाँ पे हैं, और कृषि जो धान का उत्पादन वहाँ पे बहुत अच्छा है। पलायन क्यों होता है बहुत ज़्यादा जानकी से? सर बाहर वर्क के लिए जाते हैं, जो काम करने जाते हैं, जो ये सिंचाई की सुविधा अच्छी है, कृषि अच्छी है, बाहर क्यों जाते हैं? सर वो तो जो बाहर लेबर, जो लो इकोनॉमिक वर्क के लोग हैं, उन लोग काम करने के लिए बाहर पलायन करते हैं सर। छत्तीसगढ़ में और कौन कौन सी बड़ी समस्याएं देखते हैं? छत्तीसगढ़ में सर एक तो जो ट्राइबल एरिया है वहाँ डेवलपमेंट से संबंधित है कि पूरा मेन स्ट्रीम में उन लोग अभी नहीं आ पाए हैं, तो वो एक है। और अगर हम हायर एजुकेशन में इसके बारे में आपको समस्या नहीं होती? सर अभी उसकी स्थिति निरंतर सुधर रही है, और जो भी रीच है, जो दूर दराज के भी जो एरिया हैं वहाँ पे भी अब रीच बढ़ती जा रही है। तो जो गवर्नमेंट उनके लिए जो स्कीम वगैरह हैं वो ज़्यादा कनेक्टिविटी ये सब बढ़ रही है अभी। चलिए छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय के नाम बताइए, कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं? सर एक तो रायपुर में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय है, बिलासपुर में अटल बिहारी वाजपेयी हैं, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक ही है गुरु घासीदास करके, और दुर्ग में हेमचंद यादव विश्वविद्यालय है, और बस्तर में है बस्तर विश्वविद्यालय के नाम से है, और वहाँ है सरगुजा में है सर। बिलासपुर में कुछ और यूनिवर्सिटी नहीं है मध्य प्रदेश में? सर जो राज्य सरकार की है वो अटल बिहारी पे है, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से है, और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में है वो ये है सर गुरु शर्मा जी के नाम पे नहीं है? जी सर, हाँ सुंदरलाल शर्मा का है। अभी कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय को चर्चा में था, क्यों चर्चा में? सर जो वीसी नियुक्त हैं उनसे संबंधित न्यूज़ में आया हुआ था कि जो NSUI के जो छात्र संगठन हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, या नाम बदलने का चर्चा नहीं था? उसका नहीं पता सर। नाम बदल दिया क्या विश्वविद्यालय का? नहीं आइडिया सर। चलिए, आपकी हॉबी है कुछ? सर मैं अपने फ्री टाइम में डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह या रियलिटी बेस्ड जो वेब सीरीज़ होते हैं ये सब देखना पसंद करता हूँ। भानु जी की आपने 12th किया है हायर सेकेंडरी रायपुर से जी, स्नातक किया है बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल से जी, और स्नातकोत्तर किया पांडिचेरी यूनिवर्सिटी पुडुचेरी से। जी सर। तो ये क्यों बार बार इधर उधर चले जाते हैं? सर 12th तक यही था मैं छत्तीसगढ़ में, और उसके बाद भैया मेरे बाहर थे भोपाल में जो कॉलेज में थे, वहाँ का अच्छा पता चला कि कॉलेज अच्छा है करके, तो उनके साथ ही फिर वहाँ से मेरा ग्रेजुएशन। नहीं सर, स्टेट। कौन है बरकतुल्लाह? कौन थे बरकतुल्लाह? सर नेशनल जब वो था फ्रीडम फाइटिंग के टाइम में थे, लेकिन वो इंडिया से नहीं बाहर से उसमें साथ दे रहे थे फ्रीडम। सर शिकागो में थे, उसके बाद जापान भी गए हुए थे, वहाँ पे एशिया से संबंधित जो पढ़ाई होती थी वहाँ उनको प्रोफेसर बनाया गया था, तो वो पैन इस्लामिक जो मूवमेंट है उनको सपोर्ट करते थे। पैन शब्द तो सुनते हैं हम, पैन इस्लामिक, क्या होता है पैन का? पैन मतलब ओवरऑल एरिया सर, मतलब जैसे पैन इस्लामिक मतलब अगर हम बोलें तो ओवरऑल पूरा व्याप्त जो रहता है एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करे ऐसा। फिर इसका पांडिचेरी क्यों चलेगा?
सर जब ग्रेजुएशन था उसके बाद मुझे मास्टर्स के लिए अप्लाइड साइंस में मेरा इंटरेस्ट था, तो उसमें मैंने जेएनयू का इंटरेस्ट डाला हुआ था, जेएनयू बायोटेक्नोलॉजी के लिए। तो और फिर फूड टेक्नोलॉजी था यहाँ पे पौंडीचेरी में, तो वहाँ भी डाला हुआ था। तो जेएनयू में नहीं हो पाया मेरा, और वहाँ पे अच्छा रैंक लगा, मेरा 3rd रैंक था, तो फिर वहाँ गए। यहाँ नहीं है कोर्स? यहाँ सर गुरु घासीदास में बायोटेक्नोलॉजी है, लेकिन यहाँ की सर नया 2009 में ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी थी, यहाँ की फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं थी सर। पौंडीचेरी और क्या फेमस है? सर पौंडीचेरी में औरबिंदो आश्रम है, ऑरोविल है। ऑरोविल को एक एक्सपेरिमेंटल सिटी के नाम से जाना जाता है। आप वहाँ रहे 2 साल? जी सर। विंडो आश्रम में क्या दान करने जाते हैं? सर श्रमदान, सेवा। हाँ सर, जैसे औरबिंदो आश्रम में वहाँ पे जो रहते हैं, वहाँ का कल्चर ऐसा है कि वहाँ पे आप जाके अपना सर्विस दे सकते हैं, अपना सेवा दे सकते हैं। आप जो भी आपको प्रोफेशन, जो भी आपका नॉलेज है, उस बेस पे आप वहाँ पे काम कर सकते कौन सी किताब लिखी है? हैं। सर नाम याद नहीं है सर, किताबें हैं ये पता है। तो ये नाम पूछ रहा हूँ। जी नाम याद नहीं सर। चलिए, आपने फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन में स्नातकोत्तर किया, ये सिलेबस, ये कोर्स लेने का पर्पस क्या था? सर जैसे कि बताया कि ग्रेजुएशन के बाद मैंने अप्लाइड साइंस की तरफ जाने का सोचा था, तो ये अप्लाइड साइंस में आता है सर फूड से रिलेटेड जो भी टेक्निकल चीज़ें हैं, जो प्रिजर्वेशंस हो गए, जो फूड सेफ्टी का भी बहुत बड़ा कंसर्न है इंडिया में। तो आपने अप्लाइड ही क्यों आप किया? सर ग्रेजुएशन के टाइम से उसमें इंटरेस्ट आने लगा कि अगर जो हम अपने आसपास की चीज़ों हैं जिसको मैं रिलेट कर पाऊँ, तो उस संबंध में पढ़ाई करूँ तो ज़्यादा मुझे सही लगेगा। आपको नहीं लगता कि इसके बाद आपको खुद का कोई स्टार्टअप चालू करना चाहिए था? सर उसमें फिर फूड प्रोसेसिंग सेक्टर या फूड इंडस्ट्री का होगा, तो उसके लिए प्राइवेट जॉब ऑप्शंस थे, लेकिन मुझे फिर मास्टर्स में ही मैंने प्रोजेक्ट किया था एमएससी में, तो उस टाइम से रिसर्च पे मेरा इंटरेस्ट हुआ, तो उसी टाइम से मैंने नेट मेरा 2014 में मास्टर्स हुआ, और 2014 का ही नेट मेरा क्लियर हो गया था। फिर उसके बाद जेआरएफ भी है? जी सर। आपने किया है? जी सर, अभी पीएचडी इनरोल्ड हूँ, अभी कंप्लीट नहीं हुआ सर। सर मेरा डेवलपमेंट ऑफ बैम्बू सूट पाउडर एंड फॉर्मुलेशन ऑफ फोर्टिफाइड फूड प्रोडक्ट्स। कितने महीने हो गए? सर 2018 का था, स्टार्ट हुआ था मेरा, लेकिन आरडीसी अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि जो एथिकल जो कमेटी थी उसमें कुछ चेंजेस होने थे यूनिवर्सिटी में, तो उसके चक्कर में एथिकल बहुत लेट हुआ हमारा। और जी आरडीसी में रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ? हाँ सर, जीआरएफ के हिसाब से मेरे को रजिस्ट्रेशन मिल चुका है, लेकिन जो फाइनल जो आरडीसी होता है वो अभी जनवरी में। हाँ अभी लॉकडाउन लग गया, फिर नहीं हो पाया। रविशंकर में ऑफलाइन ही करवाएंगे, मतलब ऑनलाइन वर्चुअल आरडीसी का नहीं हुआ था। ये फूड पार्क कहाँ है छत्तीसगढ़ में? सर धमतरी में, और राजनांदगांव में बन रहा है। प्लेस का नाम याद नहीं है सर। चलिए बताइए, आप फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन जी, इसका क्या उपयोग करेंगे यदि बच्चों को पढ़ाएंगे जी में? जी। तो ये तो है नहीं सिलेबस में। सिलेबस तो है नहीं यहाँ पे। हाँ सर इसमें होम साइंस सब्जेक्ट है, तो होम साइंस। जी जी, उसके अंदर सर डायरेक्ट फूड साइंस का यहाँ पे नहीं है, कोर्स नहीं है, तो होम साइंस के अंदर ही है। तो उसमें बच्चों को क्या क्या सिखाना चाहेंगे आप? सर इसमें एक तो 2 एस्पेक्ट आते हैं। अगर हम डाइट से संबंधित बोले तो एक तो डाइट का जनरल नॉलेज, मतलब जो नॉलेज रहता है वो रहता है कि किस डिसीज़ में किस प्रकार के डाइट लेना चाहिए, बैलेंस डाइट क्या होता है, और जो भी नए डाइट्स आते हैं या नए जो करंट में फूड से रिलेटेड लेवलिंग के जो लॉस आते हैं वो सब बता सकते हैं। इंडिया में अगर एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ अगर बताया जाए तो किस तरीके से नए प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसके लिए रेगुलेटरी बॉडी जो अपने इंडिया में है FSSAI है, उससे संबंधित क्या लॉस हैं जिसको हम बता सकते हैं, जिससे कि स्टार्ट करने में आसानी हो। और दूसरा एस्पेक्ट होता है सर फूड प्रोसेसिंग वगैरह के बारे में, तो उससे संबंधित प्रिजर्वेशन क्या होता है, उसके कितने टेक्निक होते हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट को हम यूज़ करके कर सकते हैं प्रोसेसिंग, वो सब। तो बताइए फूड डाइट जी कैसे होगा? सर डाइट मतलब खाने का एक खाना होता है कि खाना किस तरीके से हम, डाइट कैसे होगा ये क्वेश्चन समझने का। नहीं, अब अभी बहुत लोग देखो, अभी सबसे ज़्यादा यही चल रहा है, डाइट कंट्रोल चल रहा है। हाँ। उसके लिए क्या क्या करना चाहिए सर उसमें सबसे बेहतर बताइए।
सर वो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है उसके ऊपर निर्भर करता है। एक कोई टारगेट नहीं हो सकता है कि अगर आपको सिर्फ फिट रहना है, आपको वेट लूज़ करना है, वेट गेन करना है, क्या करना है उसके ऊपर। वेट गेन करने के लिए क्या करना है? वेट गेन करने के लिए सर सिंपल सा अगर फार्मूला बोलूँ या सिंपल भाषा में किसी को समझाना है तो एनर्जी बैलेंस होता है इनपुट और आउटपुट का रहता है कि आप कितना इनपुट ले रहे हैं और कितना आप एक्सपेंडिचर उसको एक्सपेंस कर रहे हैं। तो अगर आपको वेट गेन करना है तो आपको एनर्जी डेंस डाइट आपको फूड अपने इंक्लूड करना पड़ेगा। तो एनर्जी तो समोसा खा के भी तो मैं एनर्जी ले सकता हूँ कैलोरी में, फिर न्यूट्रिशन सर कोई आप जो न्यूट्रिशन किए हो हाँ तो उसका तो इसमें कोई दिख नहीं रहा रिजम्बलेंस। हाँ, तो मैं सिर्फ जैसे क्या होता है कि अगर हम बोले समोसा का तो डीप फ्राइड रहता है, उसमें ऑयल अपने को ज़्यादा मिलेगा। तो अगर हम बैलेंस डाइट की बात करें तो हम लोग 5 ग्रुप में डिवाइड करते हैं जितने भी फूड्स होते हैं उसको। तो उसमें सीरियल हो गया तो सीरियल्स में अनाज आ जाते हैं, जैसे कि आप रोटी, वीट हो गया, अनाज चावल से संबंधित हो गया, रागी हो गया, जो भी बेसन से रिलेटेड, ये सब जो अनाज के ग्रुप में आ गया। उसके बाद फ्रूट्स होता है, तो फ्रूट जो रहता है उसमें वाइटामिन वगैरह मिलते हैं। जैसे विटामिन को 2 भागों में बांटा जाता है, फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल, है ना। तो दोनों चाहिए अपने को। तो इस तरीके से 5 ग्रुप डिसाइड रहता है। वो अगर तो आपने सिर्फ एनर्जी पे फोकस कर दिया ना, एक ही पैरामीटर बताया कि एनर्जी। नहीं, मैंने बोला कि जैसे 5 ग्रुप होते हैं फूड के, तो हमको डाइट में 5 को इंक्लूड करना करेंगे तभी हमको सारे एनर्जी फुलफिल होते हैं। अगर सिर्फ हम लोग एनर्जी करेंगे तो बाकी के न्यूट्रिएंट वगैरह छूट जाएंगे। और जैसे कि डाइटिंग में नॉर्मल जैसे बोलेंगे कि फ़ैट लूज़ करना है, तो अगर फ़ैट भी हमको बॉडी में ज़रूरत रहता है तो क्योंकि फ़ैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं, अगर फ़ैट बहुत लो हो जाता है तो हमको फिर फैट सोल्यूबल विटामिन की कमी हो जाएगी, उसकी डेफिशिएंसी से डिसीज़। अच्छा, मान लीजिए कोई 55 साल के हैं व्यक्ति है, जी। उनको टाइफाइड हो जाता है, तो उनके लिए डाइट प्लान बताइए। टाइफाइड में सर फीवर होता है, तो क्या होता है जब भी हमारे डिसीज़ होता है या टाइफाइड होता है तो हमारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ जाता है। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ने से क्या होता है, हमारे बॉडी में जो कैटाबॉलिक एक्टिविटी है। आप डाइट प्लान बताइए। डाइट प्लान सर उनको प्रोटीन रिच फूड लेना है, और क्योंकि आपने एज का बताया 55 एज का, तो उनको फाइबर इंक्लूड करना है अपने डाइट में। और ऑयली फूड बताइए। फूड तो उसका क्वालिटीज बता रहे हैं, उसके हाँ। एट्रीब्यूट्स बता रहे हैं। फूड बताइए क्या लेना है, प्रोटीन में क्या लेना है। प्रोटीन में सर अगर नॉनवेज है तो क्या बोलते हैं, एग्स ले सकते हैं, डेयरी में पनीर वगैरह ले सकते हैं, दूध मिल्क इंक्लूड करना है। और नॉर्मल रोटी या चावल लेते हैं तो उसको लिमिट करना है, उसको एक्सेस, जैसे अगर रोटी है तो 2 ले सकते हैं, चावल में 1 कटोरी, इस तरीके से ले सकते हैं। और फिर उनके डाइट प्रेफरेंस पे भी डिपेंड करेगा कि जैसे उनको क्या, अगर कुछ चीज़ नहीं पसंद है तो उसका रिप्लेसमेंट फिर हम देख सकते हैं। तो इसलिए पहले उनकी काउंसलिंग होती है कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद। अगर किसी को सब्जियां नहीं पसंद हैं तो उस हिसाब से हम उनको मॉडिफाई। कीटो डाइट सुनते हैं। जी। क्या होता है कीटो डाइट? सर कीटो डाइट मतलब होता है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट को कर्व करना है, उसको लिमिट करना है, बहुत मिनिमम करना है, और फैट को ज़्यादा बढ़ाना है। हमारे बॉडी का फंक्शन ऐसा है कि मैक्सिमम एनर्जी हमारे बॉडी को ऐसा पहले से सिस्टम है कि कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा जो एब्जॉर्प्शन वगैरह जो भी भगवान ने बनाया है, उसके हिसाब से कार्बोहाइड्रेट से हमको 60% तक एनर्जी मिलता है। और 1 ग्राम में सबसे ज़्यादा एनर्जी किससे मिलता है? कार्बोहाइड्रेट से? फैट से। सर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी मिलता है, फैट से 9 मिलता है। तो जैसे कीटो डाइट का मैं बता रहा था, तो उसमें पूरा मोटो ये रहता है कि हमारे बॉडी को अडॉप्ट करना रहता है कि एनर्जी सोर्स को वो चेंज करे। तो हमारे बॉडी का एनर्जी सोर्स शुरू में ग्लूकोज है जो कार्बोहाइड्रेट से मिल रहा है, तो उसको सोर्स चेंज करने पे क्या होता है कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट पूरा खाना बंद कर देंगे, उसके बजाय आप बटर ले रहे हैं, आप घी ले रहे हैं, तो वो कीटोन बॉडीज़ बनाता है। तो हमारा बॉडी जब कीटोन बॉडीज़ पे शिफ्ट कर जाता है, फिर वो कार्बोहाइड्रेट से मतलब फैट को ज़्यादा मेटाबोलाइज करना चालू कर देता है, जिससे कि फ़ैट लूज़ होता है। तो बहुत रैपिड उससे फैट लूज़ होता है, इसलिए अभी वो चलन में है बहुत ज़्यादा। ठीक है। थैंक यू सर।